नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। आइए आज चर्चा करते हैं कि आखिर ये सीटेट होता क्या है। हमेशा चर्चा में रहता है, साल में 2 बार इसका एग्जाम भी होता है। रैंडमली जुलाई और दिसंबर में हर साल इसका एग्जाम होता है। कई बार एग्जाम में 50 तक सेट हो जाते हैं, कई बार 2-3 दिन में ही एग्जाम समाप्त हो जाता है। इस एग्जाम को देने समय क्या क्या फायदा होने वाला है, एग्जाम देने के लिए तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, और अगर आप भी चाहते हैं भारत में एक शानदार नौकरी जिसमें पद प्रतिष्ठा सम्मान, इस पद में सबसे ज्यादा मिलता है सम्मान, अगर आप भी भूखे हैं सम्मान के, तो आइए आज चर्चा करते हैं सीटेट के बारे में। क्या होता है सीटेट और कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं सीटेट, सीटेट क्वालिफाई होने के क्या फायदे हैं, और इसको क्वालिफाई करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, इसके बारे में हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आप हैं इस समय केजीएस के टीचिंग यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु यादव। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि एक प्रकार की यह परीक्षा होती है हमारे देश में। अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी टीचर बनना चाहता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल स्थापित किए गए हैं उनमें पढ़ाना चाहता है, तो उसके पास मिनिमम शिक्षा के लिए यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए कि वह कुछ डिग्री अपने पास रखता हो। उनमें से उसके पास एजुकेशन की स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा के रूप में ही क्यों ना हो। भारत सरकार में बहुत से ऐसे कोर्सेज, भारत सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे कोर्सेज जारी किए गए हैं। उन कोर्सेज में आप उनका डिप्लोमा या उनकी डिग्री लेकर सीटेट का एग्जाम पास करके आप टीचर बन सकते हैं। एक लंबा प्रोसेस है। लंबे प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। अगर हम बेसिकली बीमारू राज्य से संबंधित होते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इन सभी राज्यों से संबंधित हम लोग हैं, और हमारा हिंदी भाषा है तो हम लोग इसी के आसपास के ही होंगे। तो देखिएगा, अगर आप इन क्षेत्रों में टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक मिनिमम डिग्री ग्रेजुएट होनी चाहिए, वो भी 50% से ज्यादा का मार्क्स होना चाहिए। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब इसके बाद नंबर आता है कि हम बीएड करें, बीटीसी अभी डीएलएड के नाम से आ गया है, या फिर कोई स्पेशल एजुकेशन। भारत में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एजुकेशन के लिए पीआरटी, एनईटी, छोटे छोटे बहुत से डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कुछ 6 महीने के हैं, कुछ 1 साल के हैं, कुछ 2 साल के हैं, ऐसे बहुत से डिप्लोमा कराती है। हम यूपी बिहार वाले सिर्फ बीएड और बीटीसी को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे देश में डिग्री डिप्लोमा है जिनको पास करके, क्वालिफाई करके, जिनमें ट्रेनिंग करने के पश्चात आप भारत में सीटेट का पेपर देकर टीचर बन सकते हैं। इवन ये डिग्री केवल भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में भी इनको योग्यता दी जाती है। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहां पर हाई स्कूल इंटर पास करना बहुत मुश्किल है, और वहां पर जब आप जाके बताएंगे कि आप बीएससी हैं, आप बीएड हैं, आप एमएड हैं, तो आपको अलग तरीके से देखा जाएगा और आपका सम्मान उनकी नजरों में सीधे बढ़ जाएगा कि यह व्यक्ति बहुत क्वालिफाइड है। यह बात अलग है कि आपने उसे किस तरीके से क्वालिफाई किया है। तो योग्यता तो बहुत बड़ी है, हमारे देश में बहुत से लोगों के पास होती है। हाँ, अगर आपने भी मिनिमम क्वालिफिकेशन कर रखी है, बीएड वगैरह पास कर रखा है, तो अब टीचर बनने से पहले एक नॉर्मल आपको पूरे भारत में सभी शिक्षकों से लिया जाने वाला टेस्ट आपको भी देना पड़ेगा। उस टेस्ट का नाम होता है कि सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटेट का एग्जाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तब फिर से गवर्नमेंट नौकरी के लिए फॉर्म जारी करेगी, और ये सिर्फ एक डिग्री है क्वालिफिकेशन की, एक सिर्फ सर्टिफिकेट है, सिर्फ एक डिप्लोमा टाइप में काम आएगा। इसको पास करने के पश्चात आप बाकी के टीचिंग के जो फॉर्म आएंगे उन्हें भर सकते हैं। तो कौन सी क्लास तक की टीचिंग के लिए इसमें मौका मिलता है, तो कई बार पद आते हैं जहां पर टीजीटी पीजीटी में भी सीटेट मांगा जाता है। अन्यथा सीटेट का शुरुआत जो किया गया, एक सीटेट पेपर 1 और एक सीटेट पेपर 2। पेपर 1 का मकसद होता है प्राइमरी लेवल का, और सीटेट पेपर 2 का मतलब होता है जूनियर, यानी कि 6 से 8वीं तक के लिए। लेकिन अभी साल 2020 में टीचिंग का सेगमेंट बदल दिया गया है। अभी वो 1 से 5 तक प्राइमरी और फिर जूनियर, फिर हाई स्कूल वाला सिस्टम समाप्त कर दिया गया। नई शिक्षा पॉलिसी बदल गई है। आइएगा बात करेंगे सीटेट के बारे में। जैसा मैंने आपको समझाया, कुछ लिखित फॉर्म में भी कई बार बच्चे क्या होते हैं ना कि बोलने में समझ नहीं पाते हैं, तो हम उनको यहां पर लिखा हुआ भी समझा देते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से, आसानी से चीजें सरलता से समझ में आ जाएं। देखो लिखा हुआ है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि सीटेट, सेंट्रल एजुकेशन
टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है कि भाई जो लोग केंद्र सरकार में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक एलिजिबिलिटी का टेस्ट है कि आप इसके योग्य हैं अथवा नहीं। और ये अक्सर साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा, जो कि भारत में हाई स्कूल इंटर की शिक्षा के लिए भी काम करता है, बाकी का सीटेट का भी एग्जाम कराता है। सीबीएसई के द्वारा साल में 2 बार होता है। अमूमन ये एक आपका हो जाता है जुलाई में और एक हो जाता है दिसंबर में। कई बार दिसंबर से जनवरी तक भी जा सकता है। हाँ, या उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है जो 1 से 8 तक शिक्षण कार्य करना चाहते हैं। अच्छा देखो, प्राइवेट में तो इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए अपने स्कूल में शिक्षकों को दिखाना पड़ता है जो बीएड होते हैं। लेकिन सरकारी के लिए तो बीएड के साथ टेट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2011 के बाद जिन भी लोगों ने आगे टीचर बने हैं वो सब सीटेट क्वालिफाई होंगे। परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक को पेपर 1 और एक को पेपर 2 कहा जाता है। अभी पेपर 1 का मतलब क्या है? पेपर 1 का मतलब प्राइमरी लेवल का, हम पुराने शब्द यूज कर रहे हैं, यानी कि 1 से 5 तक अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अगर आप 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग होते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जिस दिन पेपर होना चाहिए पहले पेपर 1 होना चाहिए फिर पेपर 2 होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। पहले पेपर 2 हो जाता है, इसके पश्चात पेपर 1 होता है। पेपर 1 का पेपर 2 से पैटर्न के हिसाब से थोड़ा बहुत संबंध हो सकता है, लेकिन नौकरी दोनों से अलग मिलती है। एक में प्राइमरी की मिलेगी, एक में जूनियर की। दोनों पास करना जरूरी नहीं है। आप जिस भी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं उसी लेवल का सीटेट आपको क्वालिफाई करना होता है। आइए आगे बात करते हैं। बेसिक जानकारी, जो सबसे ज्यादा आम जानकारी है, एग्जाम कौन कराता है? सीबीएसई। परीक्षा का नाम होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीटेट, और अभी 2025 में होने वाली है। आप लोग जुलाई में इसका एग्जाम दे सकते हैं। पूरे देश में ये एग्जाम एक साथ कराया जाता है। पूरे देश के टीचर्स को ये एग्जाम दे, वैसे तो राज्य स्तर पर भी होते हैं बट सेंट्रल वाला हमेशा होता है। अगर आपने यूपी का टेट क्वालिफाई किया तो यूपी में दे सकते हैं, बिहार का टेट क्वालिफाई किया तो बिहार में दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने सी टेट क्वालिफाई किया तो पूरे भारत में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये फायदा है। और ये पेपर कैसा होगा? पेपर ऑफलाइन ओएमआर के बेस पर होता है। एक बार ये ऑनलाइन भी हो चुका है, मतलब सारे बच्चे डेस्कटॉप पे बैठ के वहां भी पेपर दे चुके हैं। कई बार 2 दिन में खत्म हो जाता है, कई बार 30 दिन तक, जैसा सीबीएसई डिसाइड करती है उस हिसाब से एग्जाम होता है। अभी जुलाई में क्या होगा? नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। परीक्षा की अवधि कितनी होती है? पेपर 1 150 मिनट का, यानी कि 2.5 घंटे का। पेपर 1 वो भी और पेपर 2 वो भी, दोनों अलग अलग 2.5 घंटे के एक ही दिन में 2 शिफ्ट में होते हैं। अक्सर होता है कि 12 साढ़े 12 बजे तक एक पेपर खत्म हो जाता है और 5 साढ़े 5 बजे तक दूसरा पेपर खत्म हो जाता है, लेकिन पेपर 1 पहले होगा, पेपर 2 पहले होगा, ये डिसाइड नहीं रहता। भारत में अक्सर अभी जो इस साल हुए हैं 136 केंद्र 136 शहरों में पेपर कराए गए। उन शहरों में सेंटर तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, और इसकी कोई भी जानकारी आएगी वो ctet.nic.in पर आएगी, जिसकी गवर्नमेंट साइट होती है। आगे बात करते भैया। अब बात करते हैं कि भैया अगर 2025 का आने वाला, अभी हम सिलेबस की भी बात करेंगे, पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, लेकिन सीटेट 2025 की क्वालिफिकेशन के लिए या पेपर कब आएगा, फॉर्म कब आएगा? देखो, नोटिफिकेशन जारी होने का टाइम है अप्रैल 2025। अप्रैल में जारी होगा। ये सीबीएसई के अपने कैलेंडर के हिसाब से चलता है, और आवेदन भी जैसे जारी होगा उसी दिन से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। एडमिट कार्ड कब जारी होगा? जून में, लास्ट जून में जारी होगा, और जुलाई में, पहली जुलाई पहले वीक में एग्जाम होने की संभावना है, और ये डेट आगे पीछे हो सकती है। और एक दिन में होता नहीं पेपर, एक दिन में पेपर नहीं होता है, एक दिन से ज्यादा लग ही जाता है। इतने ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। अच्छा, पहले क्या था कि और ज्यादा जब मतलब 50-50 सेट बनाने पड़ते थे, तो उस समय क्या था कि एक बार आपने सीटेट क्वालिफाई किया तो 4-5 साल तक ही वैलिड था, दोबारा फिर से देना पड़ेगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया कि एक बार आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, तो फिर अब बच्चे दोबारा पेपर नहीं दे रहे हैं। जो एक बार क्वालिफाई कर लिया दोबारा जरूरत ही नहीं है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो केवल पेपर 1
या पेपर टू, केवल एक पेपर, जैसे मान लीजिएगा आपको लगता है कि मैंने बीएड किया हुआ है और मेरा प्राइमरी में काम करेगा नहीं, मुझे केवल कहाँ पे काम करेगा, ये केवल काम करेगा पेपर नंबर 2 में, जूनियर में, तो फिर मैं क्यों पेपर 1 का भरूं, पेपर 2 ही सीधे भरता हूं। तो अगर आप केवल पेपर 2 भरना चाहते हैं तो भी फीस 1000 है, केवल पेपर 1 भरना चाहते हैं तो भी फीस आपकी 1000 है, लेकिन दोनों भरने के लिए आपको फीस कितनी देनी है, 1200 रुपया। जनरल और ओबीसी दोनों के लिए है, बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो फिजिकली हैंडीकैप है, एक पेपर के लिए 500 और 2 पेपर के लिए 600 रुपया होता है। इसमें महिला पुरुष का कोई टेंशन है, हाँ आप जिस कैटेगरी के भी महिला पुरुष हो उस कैटेगरी में उतना लगेगा। तो ये फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भर जाएगा आपका अप्रैल में, और अप्रैल में फॉर्म भरने के बाद अगला नंबर आएगा, सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बट 1 से 5 तक अगर आप प्राथमिक लेवल का पेपर देना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन मिनिमम 50% अंक के साथ आपको बीएड, बीएलएड, डीएलएड, जो भी टीचिंग के जो सर्टिफिकेट हैं वो जो वैलिड है उनको यहां पर आपको पास होना पड़ेगा 50% मार्क्स के साथ, थ्योरी की बात नहीं हो रही है। और अगर 6 से 8 तक है तो सेम टू सेम है, स्नातक की डिग्री, बीएड, डीएलएड, वही योग्यता जो 50% वहां पर, यहां पर भी 50% के साथ आपको इंटर पास होना चाहिए। फिर अब फॉर्म भर दिया तो पेपर देने का नंबर आएगा। पेपर 1 कैसे देंगे, तो भैया पेपर 1 का सिलेबस यहां पे लिखा हुआ है, ये सिलेबस मैं आपको अपने हाथ से लिखकर एक बार समझा देता हूं। अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो पेपर 1 में आपको टाइम मिलेगा कितना, 2.5 घंटे का, और 2.5 घंटे में आपके पास एक होगा ईवीएस, ये आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका एक होगा मैथ्स, ये भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे। आपका मैथ्स के अलावा ईवीएस मैथ्स, और आपका होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन। इसके अलावा आपके लैंग्वेज के पेपर होंगे, सपोज कीजिएगा आपने हिंदी ले लिया या फिर आपने संस्कृत ले लिया और एक आपने ले लिया इंग्लिश, इनमें से जिसकी जो अपनी पसंद है वो ले सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके, एक पेपर 1 हो जाएगा और एक पेपर 2। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, एक ले लेते हैं हिंदी और एक ले लेते हैं संस्कृत, क्योंकि संधि विक्षेप अलंकार ये सब सेम टू सेम होते हैं तो बच्चों को आसानी होती है, वो ऐसा करते हैं। टोटल कितने हो गए, 30 यानी कि 5 टोटल क्वेश्चन हो गए 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 2.5 घंटे में। और यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि सीटेट का एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है। तो ऐसे में जब हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर लेकर आने हैं 150 में से, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। जनरल वालों को क्वालिफाई करना है 90 से लेकर वो 150 तक नंबर लाएंगे तो सिर्फ क्वालिफाई है, नौकरी मिलने वाली नहीं है। हाँ, अगर आप जनरल के अलावा आप ओबीसी हैं, आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो आपको 82 नंबर लेकर आने हैं। 82 से 150 तक कितने भी नंबर लाओ सिर्फ क्वालिफाई होगे, इसके अलावा कोई अलग से सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। सिर्फ आपको कहा जाएगा इतने नंबर के साथ आपने क्वालिफाई कर लिया, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें भी थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे ईवीएस है तो ईवीएस में क्या होता है, उसका उन्होंने सिलेबस दे रखा है, उसी सिलेबस के हिसाब से प्लस कंटेंट इसमें ज्योग्राफी रहता है, पर्यावरण से संबंधित पेपर होता है, और पेडागोजी के भी 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं। इसी तरह से मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 लगभग, सॉरी 30 कर रहा हूं, 15 क्वेश्चन मैथ्स के और लगभग 15 क्वेश्चन ये आपके पेडागोजी के आते हैं। सीडीपी तो पूरा 30 नंबर का सीडीपी रहेगा, कोई मतलब ही नहीं। हिंदी और इंग्लिश में भी या संस्कृत में 15-15 क्वेश्चन कंटेंट के और लगभग 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। तो पहला पेपर तो बच्चे बहुत आसानी से पास कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल अगर देखें तो 15-15 यानी कि 15 चौक 60 नंबर, तो ये सीधे सीधे इससे आ जाते हैं। और सीडीपी भी बच्चे 28 क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। तो कुल मिला के वो नॉर्मली, अगर उनको पेडागोजी सीडीपी उनका अच्छा से कंप्लीट है और कंटेंट में ज्यादा कमांड नहीं है, तब भी वो आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। अगर हिंदी के 4-5 क्वेश्चन भी सही कर लिया, संस्कृत के 4-5, इंग्लिश के 4-5, मैथ्स ईवीएस के 4-5 सही कर लिया, तो वो नॉर्मली मतलब 95 से 105 नंबर तक आसानी से आ जाते हैं। बस आपको रेगुलर रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, पढ़ना कैसे, क्योंकि आपको हो सकता है ईवीएस के बारे में ना पता हो सकता है आपको इनके किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ना पता हो। वैसे तो आप लोग ने बीएड किया तो सब पता ही होगा, ना पता होने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके लिए एक बैच है शिखर
उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पहले पेपर 2 देख लेते हैं, ठीक है। अब पेपर 2 की बात करते हैं। जैसे पेपर 1 था उसी तरह से लगभग लगभग सारी बातें क्या होती हैं आपकी, सेम टू सेम होती। मैं अपने हाथ से लिखकर आपको यहां भी दिखा देता हूं। पेपर नंबर 2, सी टेट का पेपर नंबर 2, टाइमिंग इसका कितना रहेगा, 2.5 घंटे रहेगा। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। क्वालिफाई ओबीसी के अलावा, मतलब ओबीसी से नीचे जितने भी हैं उनको 82, जनरल वालों को 90 नंबर, 82 82 नंबर आपका, चाहे ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, कुछ भी होगा वो यही रहेगा। सिलेबस में क्या क्या रहेगा, एक तो आपका लैंग्वेज, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं लैंग्वेज पेपर 1, और एक आपका रहेगा लैंग्वेज पेपर 2। ये दोनों आपके 30-30 क्वेश्चन के रहेंगे, सेम जैसे पहले आपने किया वैसे ही। और यहाँ पे सिलेबस में भी कुछ खास अंतर नहीं रहता है, वही क्वेश्चन रहते हैं, बस 2 बार रहते हैं, तो बच्चे उसको आसानी से कर लेते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ाए जाते हैं, जो कि जूनियर का है तो जूनियर के स्तर के क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका सीडीपी। सीडीपी आपने वहां भी किया था, सीडीपी आपने यहां भी कर लिया। तो कुल मिला के बच्चों का सी टेट में जो सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट होता है वो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी। तो बच्चे अगर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और रेगुलर क्लास किया होगा बीएड के एग्जाम में, तो वो 25 से 28 नंबर तो आंख मूंद के ले आते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी तक आपके 90 हुए, अब बचे 60। देखो पेपर 2 जो होता है जूनियर लेवल पे, वहां पर अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप आर्ट के बैकग्राउंड से हैं, आर्ट यानी कि जैसे मान लीजिएगा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपने ग्रेजुएशन में ले रखा है, क्योंकि यहां पे जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्लासिफिकेशन आपके ग्रेजुएशन से होगा। आपने ग्रेजुएशन में अगर साइंस साइड किया है, आपने ग्रेजुएशन में जैसे मान लीजिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री लिया हुआ है, तो आपको साइंस वाले में जाना पड़ेगा। मैथ्स लिया है तो इसमें जाना पड़ेगा, और अगर आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स लिया तो इसमें जाना पड़ेगा। फिर कुछ बच्चों के क्वेश्चन आता है, सर हमने बीकॉम किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, तो वो आपके पास कुछ में दोनों ऑप्शन रहते हैं, कुछ में आर्ट साइड का ऑप्शन रहता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे आपकी डिग्री होगी वो वाला आप दे सकते हैं, ऑप्शन रहता है, आप चूज कर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको कितने करने हैं क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। अगर आप आर्ट्स से हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश लिया है, तो आपको 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब जिसमें आप हैं उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक नियम जरूर रहेगा, जैसे आर्ट्स से हैं तो आपको इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनसे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, और इसको कंटेंट बोलते हैं सीटेट की भाषा में। और आपका जो पेडागोजी है, यानी कि शिक्षण शास्त्र से संबंधित पढ़ाने की जो कला है, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं ये। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 1 से 40 तक पहले कंटेंट के फिर आगे, वो कहीं भी मिक्स कर सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी दे सकता है। साइंस में भी ऐसा ही होता है, लगभग 20 क्वेश्चन आपके साइंस के आ जाएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, 10-10 क्वेश्चन हो सकते हैं, चेंज हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। चाहे आपने अपने ग्रेजुएशन में सिर्फ मैथ से किया हो, चाहे सिर्फ साइंस से किया हो। कई बार जैसे मान लीजिएगा मैं ग्रेजुएशन में हूं, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले रखी, तो मैं मैथ्स नहीं लूंगा, लेकिन हूं तो मैं साइंस से ही, तब भी मुझे मैथ्स वाला पेपर देना पड़ेगा, साइंस वाला पेपर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा साइंस दे दूं, थोड़ा सा मैथ्स दे लूं। तो ये इस तरह से आपका पेपर 2 होता है। ये भी आसान है, अगर आप नॉर्मली थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो ये कंप्लीट आपका हो जाता है। अब अगर आप देखो तो 3 चीजें तो आपकी हर जगह पे पढ़नी है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत प्लस सीडीपी, ये सेम टू सेम पढ़नी है। और अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लो तो ज्योग्राफी और ईवीएस का काफी अच्छा नजदीकी संबंध होता है। हालांकि पेपर 1 में सिलेबस अलग है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आपकी मदद करता है। तो जो मेन डर होता है बच्चों को वो पेपर 2 का होता है, क्योंकि मेरा संबंध, मेरा सब्जेक्ट आर्ट से रिलेटेड है, सोशल स्टडीज है, सोशल साइंस है, तो हम सोशल स्टडीज, सोशल साइंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी नाम मात्र की चर्चा कर लेते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे पास है शिखर बैच, और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे केजीएस का, ऐप को डाउनलोड करने के पश्चात आप शिखर बैच जाएंगे तो वहां पर 799 का
पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। इसमें मैं आपको पेपर 2 पढ़ाऊंगा, और जब मैं इसमें आपको पेपर 2 पढ़ाऊंगा तो इससे आपका सिर्फ सी टेट ही क्वालिफाई नहीं होगा, आपका बीपीएससी में भी मदद हो जाएगी, आपका रीट में भी मदद हो जाएगी, भारत में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब में आपकी मदद हो जाएगी। क्योंकि पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है पॉलिटी, वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और एक सब्जेक्ट है पेडागोजी। पेडागोजी तो बहुत आसान है, पेडागोजी को तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से, 3-4 शॉर्ट ट्रिक दूंगा, लगभग 20 में से 10 क्वेश्चन तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है, यूट्यूब में मैं आपको अक्सर पढ़ाता हूं। फिर बची बात पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। तो पॉलिटी, हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमारे पास जो ये बैच रहेगा इसकी लगभग 150 घंटे की क्लास रहेगी, 150 प्लस घंटे की। ये कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस की नहीं, सिर्फ पढ़ाने की बात कर रहा हूं। इतना पढ़ाऊंगा, प्लस इससे ज्यादा यानी कि लगभग 200 घंटे आपको मैं YouTube में प्रैक्टिस भी कराऊंगा इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन की। जैसे पॉलिटी आज पढ़ाया कोई टॉपिक, तो उसी टॉपिक को YouTube में आपके उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको 150 घंटे में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेडागोजी का कंटेंट मिल जाएगा। हाँ, मैं अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये मैं आपको पहले से बता दूं, लिखवाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा, क्योंकि लिखा हुआ दुनिया में बहुत सी जगहों पर मिल जाता है। मैं आपको पढ़ाने की कला सिखाऊंगा कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, और एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आते, एग्जाम के क्वेश्चन कैसे क्वालिफाई करें। हर बात जो मैं बोलूंगा वो ऑलरेडी इस बोर्ड में आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिलती रहेगी। जैसा लिखाऊंगा, मतलब जो मैं बोलूंगा सेम टू सेम एग्जैक्ट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसे आप डाउनलोड करके खुद के नोट्स बना सकते हैं या उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट थोड़ा महंगा पड़ेगा, खुद से नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पढ़ाने का तरीका, सबसे पहले मैं आपको ओरली समझाऊंगा। पहली बार फर्स्ट टाइम में जो कहानी पढ़ाने वाला हूं उसको एक बार में ओरली आपको समझा दूंगा। इसके पश्चात सेम जो मैंने पढ़ाया वो अंडरलाइन कर दूंगा बोर्ड में कि देखो जो मैंने आपको पढ़ाया वही यहां पर लिखा हुआ है। 2 बार आपका हो जाएगा, और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो वही कहानी मैं फिर से आपको रिपीट भी कर दूंगा सेम क्लास में। और इसके बाद तुरंत हम लोग मिलते हैं यूट्यूब चैनल में, और वाईटी में हम उसी टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो सिलेबस और टॉपिक हमारा बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब बात करें शिखर बैच 1 जो कि हमारा है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2, तो उसमें फैकल्टी कौन कौन से रहने वाले हैं, टीम कौन कौन आपका साथ, यानी कि आपकी क्लासेस किन किन सर जी के द्वारा ली जाएगी, आप यहाँ पे मिल सकते हैं। ईवीएस के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट, सारी फैकल्टी अलग अलग है, सारे टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट करवा रहे हैं एक लंबे अनुभव के साथ। जैसा कि आपको पता है कि केजीएस ईमानदार है, और लगातार कई साल से बच्चों का सिलेक्शन, वो भी बहुत कम फीस में और ईमानदारी के साथ। तो वो ईमानदारी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। हम लोगों ने, टीम तो बहुत पुरानी है, मैंने टीम को थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, यानी कि साल 2024 के सीटेट के जो पेपर थे उसमें मेरी क्लास के, मेरे क्लास नोट्स से बच्चों ने खूब अच्छे से क्वालिफाई किया। कई बच्चों के 110 प्लस नंबर पेपर 2 में आए हैं, उन लोगों के वीडियोस यूट्यूब में हमने डाले हुए हैं। तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 799 में, मेरे साथ केजीएस के परिवार में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बिना किसी टेंशन के आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, और इसमें कोई जानकारी आपको और चाहिए वो कमेंट बॉक्स इसीलिए है। अच्छा लगा सेशन, समझ में आई बातें, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, YouTube का टाइमिंग आपको बता देता हूं, रात को YouTube में हम और आप मुलाकात करेंगे सोमवार से लेकर शनिवार तक 9 बजे। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा बाय एंड टेक केयर।